मैं विवाहित हूँ ना, इसलिए। सच? कहाँ है आपकी पत्नी? मेरी पत्नी, वो तो मुझसे रूठ गई। तो क्या रूठ के मायके चली गई? नहीं नहीं, वो मायके क्यों जाएगी, मुझे घर से निकाल दिया उसने। माई बेटर हाफ, मेरी अर्धांगिनी, मेरी भार्या, मेरी जानम, मेरी शरीक हयात। ये कुछ वो चंद प्यारे अल्फाज हैं जिससे हम अपने अपने प्यार को, अपनी वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने उस स्पेसिफिक पर्सन को बुलाते हैं जिनसे हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, जिसको प्यार करते हैं तो लगता है जैसे इबादत कर दी, जिसे प्यार करते हैं तो लगता है जैसे खुद से प्यार किया हो। तो इन्हीं सब वर्ड्स को एक मीनिंग देता हुआ, एक ब्यूटीफुल तरीके से समझाता हुआ एक प्यारा सा गाना है मैं रंग शरबतों का, जो कि 2013 में रिलीज हुई मूवी फटा पोस्टर निकला हीरो से था, जिसे गाया था आतिफ असलम ने और लिरिक्स लिखे थे इरशाद कामिल जी ने। मैंने तो धीरे से नींदों के धागे से बांधा है ख्वाब को तेरे, मैं ना जहाँ चाहूं ना आसमां चाहूं, आजा हिस्से में तू मेरी रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। सुनने में बड़ा सिंपल सा गाना लगता है। एक व्यक्ति है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपने अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए बहुत अच्छे वर्ड्स का यूज कर रहा है। ये प्यार को सेलिब्रेट कर रहा है, कंपेनियनशिप को सेलिब्रेट कर रहा है, ये उस सोलमेट को सेलिब्रेट कर रहा है जिससे आप अपनी आइडेंटिटी डिराइव करते हैं, जिसके आपकी लाइफ में आने से आपकी लाइफ को एक मीनिंग ही अलग मिल गया है। कुछ कुछ ये वैसी ही बात करता है जैसे शिव पार्वती जी की कहानी में है, जिस तरह से राम और सीता जी की कहानी में है, जिसमें प्यार है, जिसमें साथ है, जिसमें साथ हंसना है, साथ रोना है, एक दूसरे को एक दूसरे की नजरों से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का डिकोड में रंग शरबतों का। ख्वाब है तू, नींद हूँ मैं, दोनों मिले रात बने, रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में खोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। चलिए, इस गाने में आपने नोटिस किया होगा किस तरीके से जो पोएट है वो अलग अलग मेटाफर्स का यूज कर रहा है खुद को और अपने पार्टनर को दिखाने के लिए। कभी वह खुद को रंग कहता है तो अपने पार्टनर को मिठास कहता है, कभी वह खुद को नींद कहता है तो सामने वाले को ख्वाब कहता है। तो और ये सारे जो मेटाफर्स हैं एक दूसरे को पूरा करते हैं। जब मिठास और रंग मिलता है तो शरबत बनाता है जो कि हर कोई पीना चाहता है। जब नींद और ख्वाब मिलते हैं तो रात बनाते हैं जो हसीन हो जाती है। पर यहाँ पे एक सटलिटी नोटिस करिएगा, कितने सटल तरीके से जो मेटाफर्स वो उसने अपने लिए यूज करे हैं वो असल में बहुत इनकॉन्सिक्वेंशियल है। बल्कि जो अपने पार्टनर के लिए यूज कर रहा है, जैसे मिठास, मिठास की अपनी एक वैल्यू है, रंग से तो ज्यादा है। रंग को कोई अपने अब्रों से, अपने होठों से नहीं लगाना चाहता जब तक कि वह मीठा होकर शरबत ना हो। हाँ, वह रंग है, उसको हर कोई पसंद करता है, परंतु अपने पास नहीं लाता। जैसे वो मीठा शरबत हो जाता है, हर कोई उसको पीना चाहता है, हर कोई उसके पास आना चाहता है, हर कोई उसकी वैल्यू करता है। तो इस तरीके से जब हमारे पोएट इस तरीके के वर्ड्स यूज करते हैं जो कि अपनी आइडेंटिटी के लिए इनकॉन्सिक्वेंशियल है, तो ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे बिना भी मैं एक आइडेंटिटी हूं, मैं एक एंटिटी हूं, पर वो एक ऐसी एंटिटी हूं जिसकी वैल्यू दुनिया कम करती है। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, जब से तुम और मैं साथ हैं, मेरी भी एक वैल्यू बन गई है। आज मुझे लोग जानते हैं, आज मेरे लोग मेरे पास आना चाहते हैं। तो इसलिए वो जब ये कहता है मैं रंग शरबतों का तो मीठे घाट का पानी, तो ये कह रहा है कि यार तुम अगर मेरी लाइफ में आ जाती हो तो मेरी लाइफ बेहतर हो जाती है। मुझे खुद में घोल दो तो मेरे यार बात बन जानी, जिंदगी सफल हो जाएगी, तुम बस आओ तो सही। और ऐसे ही जब वो कहता है ख्वाब है तू नींद हूं मैं, दोनों मिले रात बने। देखो, नींद हर किसी को आती है, सोता हर कोई है, सोना एक ह्यूमन नीड है, पर क्या वही रात है? रात का सबसे हसीन पहलू क्या है? ख्वाब, जो हम देखते हैं। नींद हर किसी को किसी ना किसी तरीके से नसीब हो जाती है, पर क्या ख्वाब भी नसीब होता है?
ख्वाब में मिलता है। असल में जब नींद में जो ख्वाब दिखता है, उसी से तो रात हसीन होती है। तो वही जो कहता है कि मैं नींद हूँ, नींद सबके पास होती है, पर तू ख्वाब है। तू आएगी तभी ज़िंदगी की वैल्यू है, तभी ये रात बनेगी, तभी हमारी बात बनेगी। तो इस तरीके से देखिए किस तरीके से वो उसको अपने अपनी आइडेंटिटी को बताते हुए भी वह बताता है कि तू मुझसे बेहतर है और तू जब मेरी लाइफ में आएगी तो सब कुछ अच्छा होगा। चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी, तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी, मुझे रंग शरबतों का घाट का पानी। कहते हैं एक लड़की ही आपको जीने का सही तरीका सिखाती है। जो आपकी जिंदगी बिना किसी डायरेक्शन के चल रही थी, अब उसको एक नई डायरेक्शन मिल जाती है। जो आप कभी कहीं दोस्तों के साथ बैठ जाते थे, 24-24 घंटे ऑफिस में पड़े रहते थे, अब शाम होने का इंतजार करते हो। अब घर जाने की जल्दी होती है। मन करता है उससे बात करने का। एक जिंदगी में एक टाइम टेबल आने लग जाता है। कब क्या करना है, क्यों? क्योंकि आपको आखिर में उसके पास जाना है। उसके लिए कमाना है, उसके लिए बीमा कराना है, उसके लिए एफडी करानी है। तो एक डायरेक्शन मिलता है। और ये चीज़ मैं आपको अपने पर्सनल लाइफ से बता रहा हूँ। ज़िंदगी में जो सलीका है, जो हम साँसें ले रहे हैं उसमें जो मिठास है, वो तभी समझ आता है जब आपको प्यार होता है। कपड़े कैसे पहनने हैं, किसी के साथ कैसे उठना-बैठना है, किसके साथ उठना है, किसके साथ बैठना है, ये सारी चीज़ें वही बताती है। उससे पहले आपको परवाह नहीं होती। अब आप परवाह करते हैं, आप देखते हैं, आप समझते हैं। किस तरीके से जो आपकी एनर्जी जो आस-पास घूम रही थी, तितर-बितर हो रही थी, वो कहीं पे इकट्ठी हो रही है। तो जब हमारे लिसिस कहते हैं, "तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी", तो वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे ढंग नहीं था जीने का, मैं तो नादान था। तू आई, तू अपनी चाहत लाई, तुझे ढंग आया। और यहीं पर जो हमारा ये सॉन्ग है, ये एक स्पिरिचुअल एंगल ले जाता है। जैसे शिव जी और पार्वती जी को हम आदि शक्ति कहते हैं कि वह शिव जी की जो शक्ति का पूरक कही जाती हैं। जब तक वो आदि शक्ति शिव जी के साथ नहीं मिलती, शिव जी की शक्ति भी पूरक पूरक नहीं होती। शिव जी प्रलयंकारी हैं, सर्वशक्तिशाली हैं। परंतु फिर भी उनकी जो एनर्जी है, उनको संजोए रखने की जो ताकत है, वह पार्वती जी में ही है। आज भी जहाँ पर भी शिवलिंग लगता है, तो एक नीचे योनि बनाई जाती है। मैं पार्वती जी को ही बता रही हूँ, वो पार्वती जी का ही रूपक है। वो बताती है किस तरीके से शिव जी की जो अपार शक्ति है, जो असीम शक्ति है, उसको किस तरीके से संजो के रखा हुआ है। उसके अंदर जो इतनी मिसअलाइनमेंट है, वो प्यार के आने से एक डायरेक्शन पा जाती है। हमें अब पता होता है कि हमें क्या करना है, हमें कहाँ जाना है, और एक नई हिम्मत आती है। काफ़ी हद तक ये कुछ वैसा ही है जैसे 50 साल पहले राजेश खन्ना जी ने कहा था, "यूँ तो अकेला भी अक्सर गिर के सँभल सकता हूँ मैं। तू जो पकड़ ले हाथ मेरा, तो दुनिया बदल सकता हूँ मैं।" खुद के उठ के गिरता तो मैं रहता था। कभी गिरता था, कभी उठता था, सँभाल रहा था अपने आप को। लेकिन अब तो तू साथ है ना, तब देख कैसे दुनिया बदलती है। तूने जो देखा है, तूने जो जाना है, हूँ भी नहीं भी हूँ मैं वो। चाहोगे तुम जैसा हो जाऊंगा वैसे, चाहो तो वादा ये ले लो। तुम एक मुसाफिर हो, मैं कोई राह अनजानी, तुमने अनचाहा मोड़ दे तो मेरे यार बात बन जानी। कहते हैं, जब कोई प्यार में होता है ना, तो वह वो नहीं रहता, वो कुछ और हो जाता है, वो बदल जाता है। वो पूरी तरीके से फना हो जाता है, पूरे तरीके से अपने पार्टनर के ऊपर पार्टनर में निछावर हो जाता है, बदल जाता है। तो इसी पर जब हमारे पोएट लिखते हैं, जब हमारे लिरिसिस्ट लिखते हैं, तूने जो देखा है, तूने जो जाना है, हूँ भी नहीं भी हूँ मैं वो। जो तू जिस तरीके से मुझे जानती थी, जिस तरीके से तूने मुझे देखा था, अब मैं वो नहीं हूँ। हाँ, तुझसे प्यार करता हूँ, मैं वही हूँ, मैं हूँ भी। मैं वही हूँ जो तुझसे प्यार करता है, जिसने तुझे प्यार किया था। पर अब मैं बदल चुका हूँ। पहले जो मैं जो मैं सब पे गुस्सा होता था, जो मैं हँसता नहीं था, रोता नहीं था,
आज ना गुस्सा नहीं आता, आज सिर्फ तुम पे प्यार आता है। आज मैं हंसता हूं, आज मैं रोता हूं। तो जिस रोबोट को तुम जानती थी, अब मैं वो नहीं हूं। मैं बदल चुका हूं। मैं हूं भी, पर नहीं हूं मैं वो। और यहीं पर अगली ही लाइन जो कि मुझे इस गाने की सबसे फेवरेट लाइन लगती है, वो है, चाहोगे तुम जैसा हो जाऊंगा वैसा, चाहो तो वादा ये ले लो। यहीं पर हमारा इसी लाइंस के साथ जो हमारा ये सॉन्ग है, ये पूरा सूफी की तरफ चला जाता है। जैसे सूफीज़्म में एक कॉन्सेप्ट होता है फना कर देने का। अपने आप को अपने महबूब की तरफ फना कर दो, उसमें पूरे तरीके से मिल जाओ। तो वही फना की बात हो रही है। हमारे पोएट कहते हैं कि अब मुझे नहीं पता मैं कैसा हूं, मुझे नहीं मालूम, मैं खाली स्लेट की तरह हूं, मेरी खाली किताब हूं। अब तुम जैसा लिखोगी, तुम जैसे चाहोगी, अब मैं वैसा ही हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो मैं पहले था, अब मैं वो हूं नहीं। अब मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। मैं पूरी खुली किताब हूं। तुम जैसा लिखो, तुम जैसा बनाना चाहो, मैं वैसा ही हो जाऊंगा। इस तरीके से एक सूफी टर्न ले जाता है। अब उसके उसके महबूब में कोई फर्क नहीं दिखता, क्योंकि उसका महबूब ही अब उसकी खुदा है, वही उसकी किस्मत लिख रहा है। तो यही था हमारा आज का डिकोड। अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा स्पेशल पर्सन है जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, जिसके बिना शायद जी नहीं सकते, ऐसा लगता है कि वो आपकी पहचान का हिस्सा है, आपकी जिंदगी का हिस्सा है, तो आज जाइए, उसे हक करिए, उसे बताइए कि वो कितना जरूरी है आपकी लाइफ में। और यह जरूर बताना कि किस तरीके से उसके होने से आप खुद को स्पेशल फील करते हैं। और अगर आपको ये डिकोड पसंद आया हो, ये अंदाज पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए कि आप और कौन-कौन से गानों का डिकोड देखना चाहेंगे। हम बहुत ईगर हैं आपको गानों के बारे में बताने के लिए।